दोस्तों टीटेल यूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों मैं आपको भारत के एक विचित्र राजा के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ये इंग्लैंड को जाने के वक्त पानी पीने के लिए, नहाने के लिए गंगा जल को ले गया हुआ राजा की कहानी है। भारत से गंगा जल लेके जाने वाला वो राजा कौन है? वो राजा यहाँ से गैलन जितना पानी को भर के इंग्लैंड को ले गया हुआ इंटरेस्टिंग बात को यहाँ जानेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे टीटेल यूनिक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसे यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। दोस्तों 1901 का समय इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया गुजर जाने के बाद 7वें एडवर्ड के गद्दी को संभालने के लिए तैयारी शुरू हुई थी। विश्व के दूसरे राज्यों को, वैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में रहने वाले राज्यों को भी पट्टाभिषेक के लिए इन्विटेशन भी आया हुआ था। भारत के राजा महाराजाएं और यहाँ के अंग्रेज के अधिकारी लोगों को साथ जयपुर के राजा सवाई माधव सिंह जी भी इंग्लैंड को जा रहे थे। जयपुर संस्थान करके बोलने पर आपको कौन सा पता चला क्या? मुगल का सुल्तान अकबर के साथ संबंध बनाकर उसके बाद कई पीढ़ियों से मुगलों के सेनापति हुए थे ये जयपुर के राजा। 19 शताब्दी के अंत में और 20 शताब्दी के आरंभ में इस जयपुर के राजा होने वाले दूसरे सवाई माधव सिंह ग्वालियर और बीकानेर के राजाओं के साथ इंग्लैंड को जाने के लिए तैयार होते हैं। उस वक्त समंदर को पार किए तो धर्म भ्रष्ट होने का अभिप्राय करते थे। समंदर पार के लोगों को नीच करके बोलते थे। इसीलिए समंदर पार करके इंग्लैंड को गए तो मैं भी धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगा कहने का डर माधव सिंह जी को परेशान करना शुरू होता है। अगर गए नहीं तो अंग्रेजों को गौरव नहीं दिया जैसा होता है कहने का आतंक भी था। विचित्र संकट में गिर जाते हैं राजा माधव सिंह। अंत में आस्थान के एक विद्वान को बुलाकर इसके लिए परिहार निकालने के लिए बोलते हैं। कई लोग इसके बारे में परिहार बोलते हैं गंगा जल परम पवित्र है, इंग्लैंड में जितने दिन रहते हैं उतने दिन तक इस गंगा जल को इस्तेमाल किए तो पाप दोष परिहार होता है करके बोलते हैं। तो अब क्या है, राजा बड़े बड़े 2 पीतल के बर्तनों को बनाते हैं। उसके लिए उस वक्त के 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाया गया था। उन दोनों बर्तनों में करीब 4,000 लीटर गंगा जल को भरते हैं। वैसे ही खुद के लिए एक विशेष जहाज को बनवाते हैं। अंग्रेजों के जहाजों में गए तो वो लोग गाय का मांस, सुअर का मीट खाए होते हैं, सो इसीलिए वो फिर से अपवित्र हो जाएंगे कहने का आस्था ये राजा माधव सिंह जी का था। इसीलिए 1.5 लाख रुपए खर्च करके अपने लिए एक नया जहाज बनवाते हैं। उसमें ये दोनों पानी से भरे हुए बर्तनों को रखकर इंग्लैंड की ओर जाते हैं। ऐसे जाने के वक्त रास्ते में प्रकृति का विकोप को सामना करना पड़ता है। जहाज में रहने वाला एक ज्योतिषी का शख्स वरुण देव आपसे नाराज हुए हैं करके राजा को बोलते हैं। उसी वक्त बिना देरी करे उन दोनों बर्तनों में से एक बर्तन को वरुण देव को सौंपने के लिए बोलते हैं। इसीलिए उसको जहाज से समंदर में फेंकते हैं। बचा हुआ सिर्फ एक ही बर्तन का पानी राजा इंग्लैंड को ले जाते हैं। उनका नसीब कितना खराब होता है कि गद्दी पर चढ़ने वाले 7वें जॉर्ज को अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन के कारण जून में चलने वाला सिंहासन का काम को अगस्त को आगे बढ़ाया गया था। इस बात को सुन के ही माधव सिंह दंग रह गए थे। 2 महीने तक इंग्लैंड में कैसे रहना है, गंगा जल खत्म हो जाता है ना, विचार में पड़े हुए राजा अंत में एक निर्धार को आते हैं। सीधा एडवर्ड को मिल के भारत से लाया हुआ उस वक्त का 1 लाख रुपए का कीमती तलवार को राजा भेंट के तौर पर देते हैं। वो हीरों से जड़े हुए मुट्ठी से बना हुआ तलवार था। उसको दे करके अब मुझे यहाँ ठहरने के लिए होता नहीं करके एडवर्ड को माफी मांगकर बिना देर के इंग्लैंड से लौटते हैं राजा माधव सिंह। ऐसे काम करने के बाद राजा माधव सिंह धार्मिक आस्था को और राजभक्ति को दोनों निभाया हुआ खुशी को अनुभव किया था। अभी भी जयपुर को गए तो बड़े से बर्तन को देखा जाता है और एक बर्तन लाल समंदर की गहराइयों में ढूंढे तो शायद मिल पाएगा। ये है तब के भारत के लोगों की आस्था कहने से बेहतर है ये मानसिक आस्था है। समंदर पार करे तो धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं कहने का ये आस्था ही लगभग भारत के राजा महाराजाएं भारत को छोड़कर दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए रोका हुआ था क्या? यही आस्था कल परसों ही हिंदू धर्म पश्चिम के देशों पर पैर रखने को रुकावट हुआ था क्या? बैड न्यूज। मगर समंदर पार किए तो नीच होते हैं, अपवित्र होते हैं, धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं कहलाने वाला आस्था ही अभी भी चंद लोगों की मानना है। मजाक की बात तो देखिए, इन माधव सिंह जैसे राजा समंदर को
पार करके आए हुए लोगों की सेवा करते थे। गाय का मीट खाने वालों को ही वंश पारंपरिक तौर से उनके लिए देखभाल करते हुए आए हुए लोग हैं। सिर्फ खुद समंदर पार किए तो अपवित्र हो जाते हैं कहने का मूर्ख आस्था, ऐसे मूर्ख आस्था ही हमारे देश को शतमानों तक गुलाम की दुनिया में ले आ गया था। ऐसे मूर्ख आस्था ही हम लोगों को हमारे लोगों से दूर बनाए थे। यस और नो? ये है दोस्तों इंग्लैंड को गंगा जल ले जाकर परम पवित्र रह के वापस भारत को आए हुए दूसरे सवाई माधव सिंह जी की कहानी। ऐसे यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।